कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी और बीजेपी को चैलेंज देने के लिए कांग्रेस पार्टी ही आपको दिख रही है इस समय, या फिर वो तीसरा मोर्चा जो हमेशा रंग बदलता है और कभी कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी कि नहीं, ये तो कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं। मेरे से आपने डॉक्टर ने नब्ज देखा है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा पता तो होगा ना कि मतलब अभी धड़कन कितनी तेज चल रही है और क्या ये दवाई लेने को तैयार है कि नहीं। मैंने आपके ही सिस्टर चैनल पे ये बताया, अगर कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और उनके रूट्स वेरी डीप रूटेड और इतनी बड़ी लेगेसी है, इतनी बड़ी पार्टी है, ये कहना कि कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती है ये गलत है। लेकिन खड़े होने के लिए जो उनको सुधार करने की जरूरत है वो अगर करेंगे तो खड़े हो सकते हैं। यहीं से मोदी फैन जो आपके अंदर जिंदा है उस पर आते हैं। अच्छा, आपका चैट लीक हो जाता है, कौन सा उसमें चैट? आप बोल रहे होते हैं क्लब हाउस, कहाँ पर? क्लब हाउस, और आप ही आए थे इंटरव्यू करने। उसी तभी पता चला कि आपके अंदर एक मोदी फैन है जो ये मानता है कि भारत की राजनीति में आज की सच्चाई है नरेंद्र मोदी। उस समय भी आप आकर उलझे थे और मैंने उस समय भी कहा था कि मैंने ये कहा है कि मोदी जी बंगाल में बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसके साथ ये भी कहा है कि इनको 100 से कम सीट आएगी। अब आप उसके एक भाग को चलाए जा रहे हैं। कितने साल में आपको लगता है कोई चैलेंज कर पाएगा सेंटर में मोदी को? अब मेरे पास ऐसा कोई क्रिस्टल बॉल है नहीं, कोई भी 1 साल में चैलेंज कर सकता है, 6 महीने में चैलेंज कर सकता है। आप खुद मानते हैं कि ऐसे नेता हैं जो कई सालों तक रहेंगे और जिनकी पॉपुलैरिटी अनमैच्ड है कंट्री में? ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अब पता नहीं किस मोदी जी पर 5 लाइन, मोदी जी पे 5 लाइन में कोई लेख, पीके की जुबानी जरा देखिए आपका क्या। मैं कोई लेख थोड़ी ना लिख रहा हूँ। मैंने ये कहा कि जो भी पार्टी जिसको 30% वोट देश में मिल जाए वो एक राजनीतिक शक्ति के तौर पे तो हमेशा रहेगी। हमेशा मतलब कि अगले 10, 20, 25 साल तक तो कम से कम रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो चुनाव जीतते रहेंगे। लेकिन बाकी जगह अभी जो 4 राज्यों के रिजल्ट निकले, चाहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बाकी जगहों, वहां पर तो मोदी की पॉपुलैरिटी ही काम की ना। उनके पास मैं क्या करूं? नहीं तो कैसे 2024 को लेकर आपकी जो बड़ी तैयारी है, आप मेरी कौन सी तैयारी है? को कैसे पूरा करेंगे? मैंने आपको कहा आपके चैनल पे आकर या कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे कहा है कि मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं 24 मिनट का रहा हूं। कगार पर थे, बनते रह गए कांग्रेस में। अरे भाई, नेता बनने का कगार, आप एक बार को आपकी बात मान भी लेते हैं कि नेता बनना चाहते हैं, नेता बनने आप अपने जीवन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं राजनीतिक, और दूसरी ओर आप करेगा मोदी को कैसे हराएंगे? जेडीयू में नेता तो थे, फिर वहां से छोड़े, यहाँ पर छोड़े नहीं भाई, हमको मार के निकाल दिया उन्होंने। छोड़े नहीं, उन्होंने निकाल दिया मुझे। कांग्रेस ने क्या किया? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे जदयू कांग्रेस के लिए आपने इतनी मेहनत की, उसके बावजूद कांग्रेस ने आपका वेलकम क्यों नहीं किया? अब ये तो कांग्रेस से पूछिए और उनका आप बताएंगे ना, इतने घंटे रोज प्रेजेंटेशन देने पहुंच जाते थे। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, उनका एकाधिकार है। मैं आकर आज तक को बताऊंगा कि भाई आप चैनल ऐसे चला सकते हैं। आपका बड़प्पन अगर आप मुझे बुलाते हैं वो बात करने के लिए, अगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको माननी ही पड़ेगी मेरी बात। अगर वो समझते हैं कि भाई प्रशांत किशोर ने जो बताना था बता दिया, हम अपनी चिंता खुद कर सकते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? 2024 के लिए कोई चैलेंजर दिखता है आपको? ममता बनर्जी, अरविंद, काम नहीं है। आप मुझे आपने कहा सम्मान से बुलाते हैं, मैं आकर यहाँ पे बात करूंगा आज तक कैसे चलाते हैं, नहीं, लेकिन कैसे एक चैलेंजर खड़ा हो सकता है? क्योंकि अभी सारी पार्टियां इसको लेकर एकदम क्षमता दिखती है आपको। मतलब राहुल गांधी हो गए, प्रियंका हो गई, अरविंद केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी हो गई, वो नाम जो हमेशा चलते रहते हैं, आपको किसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखता है? और केजरीवाल के पास तो 2 राज्य भी हो गया। अच्छा, ठीक है, समझिए ये जो भी आप कर रहे हैं अभी चर्चा, ये हम लोग 1985 या 86 में कर रहे होते, तो क्या हम आपको बता सकते थे कि बीपी सिंह करके कोई चैलेंजर हो जाएगा? आप पीके हैं? नहीं, कोई नहीं बता माना जाता है अपनी एनालिसिस के लिए? अगर कोई 73 में ये बहस कर रहा होता तो कोई बता सकता था कि जेपी करके कोई व्यक्ति हैं जो खड़े हो जाएंगे और वो इंदिरा गांधी को चैलेंज कर देंगे? मैं आपको ये कह रहा हूं कि चेहरों की खोज जो है ना, कि जब चेहरे आएंगे तब चैलेंजर होगा, ऐसा नहीं है। वो डेमोक्रेसी की अपनी ताकत है। लोग अगर आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो उससे चेहरे भी निकल जाएंगे। पिछले 9 चुनावों को अगर हम देखें, 2012 से गुजरात से लेकर 14 और उसके बाद के सिर्फ एक चुनाव उत्तर प्रदेश का छोड़ दें, ये 2 लड़कों वाला, बाकी हर चुनाव में आपको जीत हासिल हुई है। फिर आप वही बात, आप दोनों बात आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपनी बात को। आप कह रहे हैं कि भाई आप बात नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है 24 के लिए आप साफ तौर पे बताइए कि कौन चैलेंज करेगा नरेंद्र मोदी को? मुझे नहीं मालूम है, या आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी ने आपकी बात नहीं मानी तो अब कोई नहीं है? पहली बात कि मैंने ऐसा कोई ठेका नहीं लिया है कि 24 में कौन चैलेंज करेगा। ठीक है, आप ये जबरदस्ती का ठेका मेरे सर पे फोड़ रहे हैं। जब रिजल्ट आते हैं उसके बाद तुरंत आप ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके निशाना साधते हैं कि मोदी और साहिब की इन बातों में नहीं आना और ऐसे वैसे करके। बिल्कुल उस बात पे कायम है कि जो 24 का चुनाव है वो तो 24 में ही होगा। राज्यों के चुनावों के आधार पे 24 का रिजल्ट तो तय नहीं कर सकते। तैयारी तो पहले से करनी होगी ना, बीजेपी के सामने खड़ा होना है। मुझे आपकी इतनी तो समझ है नहीं कि तैयारी कब से शुरू करनी है, लेकिन मैं इतना बंगाल में तो 1.5 साल पहले आप पहुंच गए थे तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो बंगाल में मैंने दावे से कहा कि क्या होगा, जब जो काम मैं कर ही नहीं रहा हूं तो उसके विषय में आप मेरे से जबरदस्ती पूछे जा रहे हैं। मैंने ये कहा कि जो राज्यों में चुनाव हुए हैं वो अलग हैं और जो 24 का चुनाव होगा वो अलग होगा। 2012 में
यूपी में समाजवादी पार्टी जीती थी, 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 70 से ज्यादा सीट आई। तो मैंने सिर्फ उसका हवाला दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि मैं ये कर दूंगा। एक और सवाल है, क्या आपकी विश्वसनीयता को लेकर संकट है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के साथ आपकी मीटिंग होती है, वहीं दक्षिण भारत में चले जाते हैं आप एक रीजनल पार्टी के लिए चुनावी स्ट्रैटेजी तैयार करने के लिए। देखिए, विश्वसनीयता का जहां तक सवाल है, अगर किसी भी व्यक्ति को या समूह को ऐसा कुछ डाउट लगता है तो शायद मेरे में कमी है, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, मुझे और बेहतर बनना चाहिए, मुझे अपनी बात और सही तरीके से रखनी चाहिए। लेकिन जब आप खुद से आते हैं, नीचे से उठकर आते हैं, तो कई बार आपके जर्नी में वो अपेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस दिखते हैं, क्योंकि आपको खुद से ही लड़ना है, खुद से ही अपनी जगह बनानी है, खुद से ही खड़ा होना है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शंस आपको दिखेंगे। जो लोग एकदम पैदा हुए हैं उसी घर में, उस तरह के बैकग्राउंड से, तो उनको वो एकदम स्मूथनेस दिखेगी। क्योंकि आप अगर कांग्रेस के बड़े परिवार में पैदा हुए हैं तो ऑब्वियसली आप कांग्रेस में ही दिखेंगे। कटाक्ष कर रहे हैं आप? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ गांधी परिवार पे। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। आज आपने बताया कि पीके ने कटाक्ष कर दिया अब कि जो लोग ऐसे खानदानों में रहते हैं जिनको विरासत में राजनीति मिलती है, जिनकी पार्टी जागीर बन जाती है, एक परिवार का, तो वही मतलब नहीं, मैंने ये कहा कि सिर्फ अपने लिए नहीं, जो व्यक्ति भी स्वयं से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रास्ते अपने खुद बनाने पड़ेंगे, तो उसमें कहीं आपको कॉन्ट्रडिक्शंस, अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन दिख सकता है। उसके लिए अगर आप मुझे दोषी ठहराना चाहते हैं कि भाई आप तो ये भी करते हैं, आप तो वो भी करते हैं, तो शायद उस बात में कुछ दम है।